शासकीय मॉडल स्कूल में पदस्थ रहे अंशकालीन भृत्य ने बीईओ पर लगाया 20,000 रुपये लेने का गंभीर आरोप। खबर है डिंडोरी से, जहां जिले के शासकीय मॉडल स्कूल अमरपुर में पदस्थ रहे अंशकालीन भृत्य भैयालाल बनवासी ने अमरपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीके चीचाम के ऊपर नियमित करने व 2 साल का वेतन निकालने के नाम पर 20,000 रुपये लेने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की शिकायत भैयालाल बनवासी ने डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा से करते हुए बताया कि उसे 2 वर्ष से मानदेय नहीं मिला है, जिसे दिलवाने के नाम पर और नियमित करने के नाम पर बीईओ ने अतिथि शिक्षक संतोष कुमार प्रजापति के माध्यम से उससे 20,000 रुपये की राशि की मांग की थी, जिसे भैयालाल ने कर्ज लेकर बीईओ को दिया है। पीड़ित बीईओ का कहना है कि एक तो उसे 2 साल से वेतन नहीं मिला, दूसरी ओर कर्ज लेकर 20,000 बीईओ को दिया है। वहीं पैसे न होने की वजह से वो अपनी बेटी की परीक्षा की फीस भी नहीं भर पाया है। वहीं पूरे मामले पर पीड़ित ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उसे 2 साल का वेतन दिलाया जाए, वह पुनः सेवा में बहाल किया जाए। देखिए ये पूरी खबर संवाददाता दीपक नामदेव के साथ। कहाँ के रहने वाले हो, क्या समस्या लेकर आए हैं कलेक्ट्रेट? मैं ग्राम रामगढ़ का रहने वाला हूँ। पोस्ट अमरपुर का मेरा ये वेतन संबंधी समस्या लेकर आया हूँ और मेरे को 20 से 21-22-23 तक का पेमेंट नहीं दिया गया है और मेरे से पैसे की मांग किया गया था 2018 में 20,000 और पैसे मैं अपने रिश्तेदारों से मांग कर लाया था और उनको दिया और मुझे धमकाया कि ये पेमेंट मांगने पर कि पेमेंट मांगो तो बोलते हैं साहब की पेमेंट अभी नहीं मिलेगा। कौन साहब बोलते हैं? ये बीके चीचाम, वीरेंद्र कुमार चीचाम। ये कौन है? संतोष प्रजापति भी मांगा। ये कौन है? ये अमरपुर बीओ कार्यालय का बीओ है। और क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जल्द से जल्द 2 वर्ष का पेमेंट नहीं मिला है, उसका पेमेंट दिलाया जाए और मेरी बच्ची का भविष्य खराब हो गया है 10वीं कक्षा में, तो उस पर भी ध्यान के द्वारा जो है डिंडोरी कलेक्टर को शिकायत की गई है कि आपके द्वारा बीके चीचाम जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके नाम से 20,000 रुपये लिए गए हैं। सर पैसा न चीचाम जी दिए हैं न मैं लिया हूँ। वो जो है एक जो है उनको पेमेंट न मिलने की वजह से जो है ऐसा बताया है, क्योंकि साल भर स्कूल भैयालाल आया नहीं है। अब पेमेंट कह रहा है मिलना चाहिए और साहब कह रहे हैं कि भाई आया चाहिए, पेमेंट नहीं मिलेगा। इस वजह से जो है भैयालाल वो मतलब झूठा बता रहा है कि 20,000 रुपया लिए हैं। हम 20,000 उससे क्यों लेंगे हम? उसको नियमित करने की बात उसमें नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। वो सब ऐसा होता तो 2 साल पहले वो उसने बता रहा है कि पैसा जो है 2 साल पहले उसने मांग किया है, तो 2 साल 1 साल तो स्कूल नहीं आया है, तो इसके पहले भी शिकायत कर सकता था पैसा देने वाला। अब उसको हम पैसा मतलब हम दिए हैं ना हम लिए हैं उससे, और वो जो है किसी के चढ़ावे बढ़ावे में या ईर्ष्या की भाव करने के लिए जो है हमारे पर ये आरोप लगा रहा है। बाकी किसी ने पैसा हम ना दिए हैं ना लिए हैं। कब से कब तक पदस्थ रहा है यहाँ पे? ये पदस्थ तो सर मैं आया हूँ उसके पहले भी रहा है यहाँ। जी हाँ। क्या वजह रही है पेमेंट छोड़ने का? पेमेंट मतलब उनको पहले मिलता था ज़्यादा पैसा, इसके बाद मिलने लगा कम पैसा। वो पैसा आ रहा है डीओ से। अब उनका कहना ये है कि 6,000 रुपये में चाहे एक चपरासी रखो चाहे 10 चपरासी रखो, लेकिन मिलेगा 6,000। मतलब उसमें एक रखो चाहे 3 रखो। अब ये पैसा कम मिलने लगा, 3 लोग हो गए तो 2-2 हज़ार में बढ़ गया पैसा। अब उस चक्कर में ये कभी हर महीना तो मिलता नहीं है पैसा, तो ये छोड़ दिया। फिर पैसा नहीं, पेमेंट नहीं मिलता कह के अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। इसके बाद ना उसको कोई भगाए स्कूल से, ना कोई। हम तो कई बार बोले हैं कि भाई स्कूल आओ कह के, लेकिन पेमेंट नहीं मिलता इसलिए नहीं आ रहे हैं, सब बोल देता है। तो बाकी और जानकारी हमको नहीं। उसका मानदेय का भुगतान न होने के चलते उसकी बच्ची की पढ़ाई जो है प्रभावित हो गई है, रुक गई है। जी, तो उसमें यह है सर कि वो बच्ची को पिछले साल 10वीं फेल हुई है, पिछले साल पढ़ी है,
अब इसके बाद उसने ना आज तक एडमिशन करवाई है, ना उसने कोई डॉक्यूमेंट जमा किया है, ना आज तक स्कूल में आके बताया है उसने। तो बात तो वही होगी ना, पैसे नहीं है उसके कारण वो चीज़ तो कर सर नहीं पा रहे स्कूल में हैं आके संपर्क करते, ऐसा कोई टीचर तो है नहीं कि कम से कम कोई हेल्प ऐसा ना कर दे कि सर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हम कम से कम ये बच्ची को पढ़ा लें। कोई तो यहाँ व्यवस्था करा ही देता। ऐसे गरीब बच्चों के लिए भी रहता है स्कूल में कि भाई कोई अगर पैसा नहीं है किसी के पास, कोई गरीब है अगर, तो उसके स्कूल से अपन उसकी व्यवस्था कर दें। अच्छा, उनके द्वारा अगर प्रयास किए जाते हैं तो एडमिशन मिल सकता है? अब ये बोर्ड के नियम के तहत अगर उसमें चालू हो गया अगर तो मिल सकता है। सर शुभ नाम क्या है और आपकी पोस्ट क्या है? संतोष कुमार प्रजापति में गेस्ट टीचर।